नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे दोस्तों। तो आज हम आ गए हैं फिर से इस बोदली का बैंड बजाने के लिए, हैदर भाई का सपोर्ट करने के लिए दोस्तों। तो आप तो जानते हैं कि मैं गद्दारों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहता, देशद्रोहियों के साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं रहता दोस्तों। तो ये जो बोदली है, बोदली का अभी मैं आपको ताज़ा अपडेट बता दूं तो इस बोदली का पेट खराब हो गया है। इसको दस्त लगने चालू हो गए हैं और दिन भर में 10 से 15 बार जा रही है। यूँ कहिए कि वॉशरूम में ही घुसी हुई रहती है दोस्तों, क्योंकि इसका मानसिक संतुलन भी गड़बड़ हो गया है। और तो और ये जो लप्पू है, लप्पू को एपी साले ने बुला के रखा हुआ है अपने घर पे। हाँ दोस्तों, अब इसके पीछे क्या कारण है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी 2 दिनों से ये एपी के ही घर में है। अब ये नया कौन सा चाल, कौन सा नया षड्यंत्र वहाँ पर रचने की तैयारी चल रही है, ये तो आने वाले दिनों में आपको पता लग ही जाएगा दोस्तों। क्योंकि कुछ ना कुछ अलग ज़रूर करेगा। ये बहुत शातिर है, ये जो इसका साला है ना, टकला बुड्ढा, ये एक नंबर का बहुत शातिर है, बहुत शातिर है। इसको अंजना ओम कश्यप जी ने सवाल पूछा कि आप वही है ना जो निर्भया का अपोजिट में खड़े थे, तो उसको कुछ और पूछती है तो ये कुछ और जवाब देता है। ये ऐसा व्यक्ति है, इतना शातिर है, मतलब जवाब अगर नहीं देना है तो इधर उधर घुमा दो, ऐसा वाला आदमी है। तो दोस्तों अभी तो ये बोदली भी अभी लाइव नहीं आ रही है, क्योंकि बोलती है कि अभी मेरा सचिन मीना नहीं है, इसलिए हम अकेले हैं, इसलिए हम लाइव नहीं आ रहे हैं। अगर लाइव आएगी तो सारे नोच डालेंगे ना, सारे भारतीय लोग, सारे पाकिस्तानी लोग इसको नोच डालेंगे, नोच के इसका चिथड़ी कर देंगे दोस्तों, इसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देंगे। ये बोदली इतनी, मतलब ये है, लगता है कि छोटी बच्ची है। ऐसा लगता है कि जैसे इसने कुछ किया ही नहीं, कुछ इसको पता ही नहीं है। उल्टा पूछती है कि मैंने किया क्या है, मैंने किया क्या है। अरे इतने सारे कांड करने के बाद भी तुमने किया क्या, ये सवाल तुम्हें आया कहाँ से? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आया कहाँ से, आया कहाँ से? इतने सारे लोगों को चूना लगा करके पाकिस्तान में यहाँ आकर के फिर यहाँ भी लोगों को चूना लगाई, आते आते भीख मांगने लग गई, कटोरा लेकर के बैठ गई। मेरे पति नहीं कमाते, ये नहीं कमाते, वो नहीं कमाते, भीख मांगने के लिए बैठ गई। और पता है दोस्तों, अभी हाल में नया चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी जो सास है ना, तथाकथित सास, ये भी इसके खिलाफ हो गई थी। तो इसके अकाउंट में 2 लाख रुपए इस बोदली ने डाल दिए। बोदली ने 2 लाख रुपए इसके अकाउंट में डाल दिए और इसकी सचिन की माँ का मुंह बंद हो गया है, नहीं तो ये इसको बर्दाश्त नहीं करने वाली थी। सोचिए दोस्तों, ये लोग इतने ज़्यादा पैसे के लोभी हैं, इन्होंने लगता है जीवन में कभी पैसा देखा ही नहीं है। पैसा इन लोगों को कभी नसीब ही नहीं हुआ देखने के लिए। कहाँ से नसीब होगा? बेचारा को तो 20 साल की उम्र में ही भेज दिया किराने की दुकान में नौकर खटवाने के लिए, तो कहाँ से उसका बाप माली। तो ये लोग तो समझ सकते हैं। तो ऐसे लोग पैसे के आगे बहुत जल्दी झुक जाते हैं, बिक जाते हैं, कट जाते हैं, मिट जाते हैं, कुछ भी करने के लिए। अब सोचिए ना, ये देश के साथ गद्दारी करने के लिए ये लोग तैयार हो गया, देश के साथ गद्दारी करने के लिए तैयार हो गया, सोच सकते हैं। इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि ये देशद्रोही है, इसको अपने घर में खपा लिया। तो इसके पीछे दोस्तों क्या हम बोले। इसको जब बोदली जब फर्स्ट बार आई थी, इसको 40 लाख रुपए इसको भेजा गया था दोस्तों। किसी ने इसको इसके अकाउंट में भेजा था 40 लाख रुपए। तो इसीलिए ये सारा चीज़ यहाँ पर मैनेज कर पाई, रबूपुरा में इधर उधर सब जगह बांटी और 3 दिन में ही बेल भी मिल गया।
बेल भी मिल गया। अब पराशर जी को इस बात का खुन्नस था कि इसने मुझे क्यों नहीं वकील, अभी हम इसको बेल करवाएं, और ये मुझे दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। इसीलिए ये इसका विरोध, इसका मतलब विरोधी कर रहे हैं, सोच लीजिए तो। और दारू पी करके डेली गाली बकते हैं, ऊपर वाले कमरे में आ जाते हैं अकेले और किसी किसी के साथ जाते हैं और बहुत गंदी गंदी गाली बकते हैं। तो ये भी तो मेरी नज़र में, तो बताइए ये सही किए? आप लोग बताइए, ये पराशर जी ने भी क्या इसको बेल दिलवा करके सही किया है? जब इनको पता था कि ये पाकिस्तानी महिला है, भागी हुई महिला है, घर से 4 बच्चों को ले करके कम से कम जानकारी तो इकट्ठा कर लेते। इतना जल्दी इमोशनल होने की क्या ज़रूरी थी कि एकदम इसको तुरंत बेल ही करवा देना है? क्यों ये गलती से आ गई थी? गलती से आपके घर क्यों नहीं आई? अपने घर लेके जाते, लप्पू के घर क्यों छोड़ दिया? तब आप परमानेंट इसका वकील ही रहते, फिर ये टोपी सिंह बीच में नहीं घुसते। और अभी गाली बक रहे हो। आपने कौन सा अच्छा काम किया है? अच्छा तो होता कि ये इसका बेल ही नहीं होता, अंदर ही रहती। अगर ये अंदर रहती ना इतना तमाशा करती। और उसके बाद आप ये भी कर रहे हो कि मैंने इसका बेल करवाया है तो मैं इसको बेल को खारिज नहीं करवाऊँगा। फिर आप मोमिन सर से मिल जाते हो, फिर मोमिन सर के साथ आप मोमिन सर को क्या हेल्प करते हो? आपको तो हेल्प करना चाहिए कि इसका बेल खारिज हो, उस पर काम करना चाहिए। लेकिन ना, आपको तो लाइव में आकर के उसके खिलाफ़ गंद बोलना है। आपको जब यहाँ के बहनें देखती हैं, यहाँ के माताएं देखती हैं, आपके मुंह से जो चीज़ निकलता है वो लोग भी तो ग्रहण कर रही है अपने कानों से। तो क्या फ़ायदा? आपको यदि उससे इतना ही खुन्नस है तो उसका बेल कैंसिल करवाइए। आप भी तो देशद्रोही का कैटेगरी में शामिल हो गए, देशद्रोही। वकील बनने का बहुत शौक था, दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल के सीमा ने फेंक दिया। तो बुरा लग रहा है। अगर नहीं फेंकती तो इसका ही साथ देते रहते। देते कि नहीं देते? बताइए, देते ना? तो अभी हम बोलेंगे तो बहुत मिर्चा लग जाएगा। अगर मेरा बात समझ में आ रहा है तो आप उसका बेल खारिज करवाइए, ताकि मोमिन सर का भी हेल्प हो जाएगा, हमारा भी हेल्प हो जाएगा। जो हम इतने दिनों से आवाज़ उठा रहे हैं कि बोदली को अंदर भेजो, इसको भगाओ, कुछ भी करो, ताकि ये हमारा और नुकसान ना कर पाए और कुछ गलत चीज़ों में एक्टिव ना रह पाए। लेकिन आप करोगे? नहीं करोगे। आप सिर्फ मीडिया के सामने ये दिखाते हो कि आप सीमा के खिलाफ हो, लेकिन आप सीमा के खिलाफ नहीं हो, आप सीमा के समर्थन में ही हो। क्योंकि हम किसी के कथनी पर विश्वास नहीं करते, उसकी करनी पर विश्वास करते हैं। आपको भी मिला होगा देसी घी चाटने के लिए, इसीलिए आप ऊपर से मसाला लगा रहे हो। हाँ, मसाला लगा रहे हो और कुछ कर नहीं रहे हो। आपसे कुछ करना धरना होता नहीं है। अच्छा हुआ आपको सीमा ने निकाल दिया, आपको दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह से। अब मोमिन सर ईमानदारी से लग रहे हैं, मोमिन सर ईमानदारी से लगे हुए हैं, तो आप उनके साथ मिल चुके हैं, तो आप उनका हेल्प कीजिए, ना कि उनको और ये कीजिए। समझ गए? नहीं समझे? इस बोदली को जितना ज़्यादा दस्त होगा उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा, जितना ज़्यादा इसको प्रॉब्लम होगा उतना ही हमारे दिलों को सुकून होगा। सुकून, हमें सुकून मिलेगा। समझ गए? ये जो नीचता दिखाई है पारुल नाम की लड़की को, इसने टारगेट करके गाली बक्का है। मुस्कान शेरनी को, पाकिस्तानी को इसने गाली बक्का है। तो इसकी इतनी औकात कब से हो गई? किसने इसकी औकात इतना बढ़ा दिया? किसने इसको इतना इजाज़त दे दिया कि ये सबको गालियां देते फिरे? एक तो खुद यहाँ पर उस पैठिया घुस गई है ज़बरदस्ती से और सबको गालियां देते फिर रही है। अगर वो सच्चाई बता रहे हैं तो तुम्हारी फट रही है तो और फाड़ा जाएगा। तुम्हारे चिथड़े जितने भी हैं सारे चिथड़ों को अलग अलग कर दिया जाएगा।
जितनी तुम अपनी आयासी भरी ज़िंदगी जीना चाहती हो ना, उतनी ही यहाँ छित्रौल होगा और सारे लोग तुम्हारा तमाशा देखेंगे। तुम एक तमाशा वाली हो, सिर्फ तुम्हारा तमाशा बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। तुमने क्या सोचा था हमारे देश में आकर के हमारे लोगों का दिल जीत करके हमारे ऊपर राज करोगी, हमारे सर पर नाचोगी? यहाँ पर लोग, यहाँ के लोग ही तुम्हें इतना सर पर चढ़ाए। शुरू में जब तुमने भीख मांगा था ना, तो सारे लोगों ने भीख दे दिया था, भीख दिया था, भीख, समझी? भीख दिया था, इसको भीख बोलते हैं। उसी में तुम बौरा गई इतना कि सबको गालियाँ बकने लग गई। मतलब सोचो कि तुमको अच्छा चीज़ हजम नहीं होता। तुम्हारी असलियत जब सामने आएगी तो कोई तुम्हारा पूजा क्यों करेगा? पूजा तो वही लोग करेंगे ना जो एक नंबर के बेवकूफ़ होंगे, वही तो तुम्हारी पूजा करेंगे ना। और अपने वीडियो के माध्यम से मैं पराशर सर जी को भी बोलना चाहता हूँ कि आप इसका बेल कैंसिल करवाइए, इसको भीतरे भेजिए जल्दी से। नहीं भेजिएगा तो फिर हम लोग भी आपको नहीं छोड़ेंगे, हम लोग आवाज़ उठाएंगे। आप अपने आप को बहुत ये दिखा रहे हैं, बहुत धर्मात्मा दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं आप? क्या दिखा रहे हैं? कौन सा आपका मतलब ये है, क्या बोलते हैं, कौन सा उसको क्या बोलते हैं यार, कमिटमेंट है? आपने कौन सा कमिटमेंट किया हुआ है कि आप उसका बेल कैंसिल नहीं करवा सकते हो? क्यों नहीं करवा सकते? क्यों नहीं करेंगे आप? कैंसिल करवाइए जब आपको साबित हो चुका झूठ का। अभी मोमिन सर दर दर भटक करके इसका हकीकत को सामने ला रहे हैं ना। एक मुसलमान होते हुए उद्देश्य के साथ खड़े हैं और आप लोग हिंदू होते हुए भी गद्दारी कर रहे हो। आप लोगों को शर्म न वरम जैसा कुछ है कि नहीं आप लोगों के लाइफ में? आप लोगों के नाम में प्रेस्टीज नाम का कुछ है कि नहीं है? आप लोगों की इज्जत मान प्रतिष्ठा कुछ है कि नहीं है? अगर है तो अपने देश के साथ रहिए, अपने देश के लिए खड़े रहिए, अपने देश के लिए लड़िए। मैं इतना ही बोल करके अपना वक्तव्य को समाप्त कर रहा हूं। दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखें। इतना देर से वीडियो में मेरे बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।